गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 7 चैप्टर हमारे कोर्स में नहीं है, सो 8 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर के बारे में आपको जनरली आप लोग छोटी क्लासेस में पहले पढ़ चुके हैं कि एक जो पर्सन है उसको ब्रीदिंग के लिए क्या चाहिए, मेन है एयर। सो हम फूड खाते हैं, 3 टाइम्स हम फूड खाते हैं, ड्रिंक लेते हैं, वाटर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी हम ब्रीथ करते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। सो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं एयर इज एसेंशियल टू द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। सम ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन मे सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड एंड वाटर बट कांट सर्वाइव इवन अ फ्यू मिनट्स विदाउट ब्रीदिंग एयर। आपको पता है 5 मिनट या 1 सेकेंड या 2 सेकेंड भी हम इंसान जो है वो खाने के बिना रह सकता है, परंतु एयर या ब्रीदिंग के बिना नहीं रह सकता। सांस जरूरी होती है जो उसे ज़रूरी है। अब हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर कि एटमॉस्फेयर हमारे लिए क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है और एटमॉस्फेयर होता क्या है। सो एटमॉस्फेयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज atmosphere is a mixture of different gases and it envelop the earth all around। आपको पता है हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है वो एक गैसेस के रूप में, एक एनवलप के रूप में हमारे सब तरफ फैला हुआ है। It contains life-giving gases like oxygen for humans and animal and carbon dioxide for plants। आपको पता है ह्यूमन क्या लेता है, ह्यूमन ऑक्सीजन लेता है और प्लांट्स और एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। सो यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो बताया गया है कि हमारे यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं वो दोनों एसेंशियल है सबके लिए। द एयर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ मास and 99% of the total mass of the atmosphere is confined to the height of 32 kilometers from the earth surface। सो 32 अर्थ किलोमीटर तक अर्थ पर हमारे एटमॉस्फेयर का ब्लैंकेट बना हुआ है। द एयर इज़ कलरलेस। आपने कभी हवा को देखा है? नहीं, क्योंकि वो कलरलेस है, वो हमें दिखाई नहीं देती। ऑडरलेस एंड कैन बी फेल्ट ओनली व्हेन वी ब्लो एज विंड। जब हवा चलती है हम उसी तरह से उसे महसूस कर सकते हैं, ना हम उसे देख सकते हैं, ना हमने कभी उसे देखा है, ना उसका कलर हमें पता है। सो अब यहाँ पर हम ये क्वेश्चन आता है, कैन यू इमेजिन व्हाट विल हैपन टू अस इन द एब्सेंस ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर। आपको पता है जो ओजोन लेयर बनी हुई है 32 किलोमीटर्स के बाद में हमारे यहाँ पे, वो क्या है, अगर वो नहीं होगी तो क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत मेन क्वेश्चन है। अब इसके बाद एक और आपका टॉपिक आता है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कैसे बना है, क्या है, किस ढंग से बना है। सो एटमॉस्फेयर के बारे में आप लोगों को यहाँ बताऊंगी मैं। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ गैसेज, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। जो एटमॉस्फेयर है वो किससे बना हुआ है? गैसेस से, वाटर वेपर से एंड डस्ट पार्टिकल। उसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन है? द प्रोपोर्शन ऑफ गैसेस चेंज इन हायर लेयर्स। जैसे जैसे हम पृथ्वी के ऊपर की तरफ लेयर्स में जाएंगे एटमॉस्फेयर चेंज होता जाएगा। दैट ऑक्सीजन विल बी ऑलमोस्ट नेगेटिवली भी क्वांटिटिव एट द हाई ऑफ 120 किलोमीटर्स। जो 120 किलोमीटर है उसके बाद ऑक्सीजन हमें देखने को या सांस लेने में भी नहीं आएगी। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर फाउंड ओनली 90 किलोमीटर तक वाटर वेपर मिलते हैं हमें और कार्बन डाइऑक्साइड भी उसी समय तक मिलेगी। इसके बाद गैसेस की कमी हो जाती है। आगे आता है हमारा गैसेस। अब एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस हैं, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इज मेट्रोलॉजिकल a very important gas as it is transparent to the incoming solar radiation but opaque to the outgoing terrestrial radiation। It absorbs a part of terrestrial radiation and reflect back some part of towards the earth surface। ये हमें अर्थ सरफेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है और ये अर्थ सरफेस पे थोड़ी दिन दूर तक मिलती है। इट इज़ लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट।
जो पौधों के अंदर, और ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें पूरा देखने को मिलता है वो इसी गैस के कारण मिलता है। द वॉल्यूम ऑफ द अदर गैसेज इज कॉन्स्टेंट बट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ बीन राइजिंग इन द पार्ट few detect mainly because of the burning of fossil fuels। जलने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो गैस मेन है। दिस हैज़ ऑल्सो इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एयर, ये टेम्परेचर बढ़ाती है एयर का। ओजोन इन अनादर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो ओजोन होता है लेयर है हमारी, वो कंपोनेंट है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेयर है हमारे लिए। बिटवीन 10 and 15 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस एंड एक्ट एज ए फिल्टर एंड ऑब्जॉर्व द अल्ट्रावायलेट रेज राइजिंग फ्रॉम द सन एंड प्रिवेंट दैम फ्रॉम रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। आपको पता है सन से जो अल्ट्रावायलेट रेजेस निकलती हैं उसको हमारी जो ओजोन लेयर है वो प्रोटेक्ट करती है, वो हमारे अर्थ पर सीधी आने से उन्हें रोकती है, नहीं तो हम लोग जल जाते। सो इस कारण जो ये ओजोन लेयर है इसे महत्वपूर्ण माना गया है और ये 10 से 50 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ मिलती है और ये उसको जो अल्ट्रावायलेट रेंज है उसे फिल्टर करके और हमें ऑब्जर्व करके हमें भेजती है। सो यहाँ पर हमें यहाँ तक पता चला। इसके बाद आता है वाटर वेपर। वाटर वेपर इज ऑल्सो ए वेरिएबल गैस इन द एटमॉस्फेयर विच डिक्रीज विथ लैटिट्यूड। आपको पता है जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे वाटर वेपर डिक्रीज होता जाएगा इन द वार्म एट वेट ट्रॉपिक्स। इट मे अकाउंट फॉर percentage of the air of the volume, while in the dark, dry and cold areas of desert and polar region, it may be less than 1% of the air. Water vapor also decrease from the equator towards the pole। आपको पता है इक्वेटर से जैसे जैसे पोल की तरफ जाते जाएंगे वाटर वेपर में कमी आती जाएगी। इट ऑल्सो एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ आइसोलेशन फ्रॉम द सन एंड प्रिवेंट द अर्थ रेडिएटेड हीट से बचाने का काम करती है। It acts like a blanket allowing the earth neither to become too cold or too hot। ये वाटर वेपर जो हैं वो अर्थ को ना ज़्यादा ठंडा और ना ज़्यादा गर्म होने से बचाते हैं। वाटर वेपर ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी इन द एयर। सो यहाँ तक आपको समझ आया है कि क्या क्या एटमॉस्फेयर में मिलते हैं। सबसे पहले मैंने गैसेस के बारे में बताया, देन वाटर वेपर के बारे में, एंड लास्टली है डस्ट पार्टिकल्स, जो कि एटमॉस्फेयर की जो डेफिनेशन है यहाँ आप लोगों ने देखा होगा। एटमॉस्फेयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस एंड द अर्थ अराउंड। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती है वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट, डस्ट पार्टिकल्स। Atmosphere has a sufficient capacity to keep small solid particles। जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर solid particles भी मिलते हैं which may organize from different sources and include sea salt, fine salt, smoke soot, ash, pollen, dust। इन सब से जो मेट्रोज होते हैं जो हमारे, उनके द्वारा जो पार्टिकल्स हमारे यहाँ पर मिलते हैं उन सबको हम डस्ट पार्टिकल्स कहते हैं। डस्ट पार्टिकल्स आर जनरली कंसंट्रेटेड इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये लोअर लेयर पर ही मिलता है। ये क्वेश्चन आता है कई बार आपका कि लोअर लेयर में डस्ट पार्टिकल कहाँ तक मिलता है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। Conversational air currents may transport them to great heights। The higher concentration of the dust particle is found in subtropical and temperate region। जो रीजन्स आप लोगों ने पहले पढ़े हैं ये डस्ट पार्टिकल वहाँ तक मिलते हैं और ड्राई विंड इन द कंपेरिजन ऑफ द इक्वेटर एंड पोलर रीजन तक ये पहुँचाते हैं। डस्ट एंड साल्ट पार्टिकल्स एक्ट एज ए हाइग्रोफिक न्यूक्लियर अराउंड विच वाटर वेपर कंसिडेंस टू प्रोडक्ट क्लाउड्स। और कुछ वाटर वेपर्स के साथ डस्ट पार्टिकल मिलके क्या बनाते हैं ये बनाते हैं पूरा क्लाउड्स को बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में सिर्फ कंपोजिशन बताया है मैंने कि एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है। नेक्स्ट वीडियो इसी का सेकंड पार्ट में बताऊंगी स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो टिल वॉच, थैंक यू।